अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, पिछली वीडियो में आपने एक दर्जी और कुबड़े का वाक़या सुना था। इस वीडियो में आपको मोदी का क़िस्सा सुनाएंगे। मोदी ने कहा कि मैं इसी शहर काशगर में चंद रोज़ हुए एक जगह दावत तोआम थी, इसमें मैं भी शामिल था। जब खाना चुना गया, इसमें और बेहतरीन खानों के साथ लहसुन पुलाव भी था। लोग बड़े लुत्फ़ से खा रहे थे। जब लहसुन पुलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने खाने से इनकार कर दिया, बल्कि दस्तरखान से ही उठकर बैठ गया। जब अहले खाना ने इसरार किया तो उसने इस शर्त पर पुलाव खाने पर आमादगी ज़ाहिर की कि खाने के बाद 120 मरतबा उसके हाथ साबुन और संदल से धुलवाए जाएं। हम सब मुताज्जुब हुए कि नौजवान अपने हाथ दिखलाकर कहने लगा कि हज़रत, इस पुलाव की बदौलत मैं अपने अंगूठे खो बैठा हूँ। और वाकई उसके अंगूठे कटे हुए थे। सब लोगों का इश्तियाक बढ़ा और किस्सा ज़रूर सुनना चाहिए। हाजरीन ने इसरार करके इसका किस्सा सुना। नौजवान ने अपनी बिप्ता कुछ इस तरह शुरू की कि मैं बगदाद के एक सौदागर का लड़का हूँ। मेरे वालिद कुछ ज़्यादा दौलतमंद नहीं थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो काफ़ी कर्ज इनके ज़िम्मे था। मैंने दुकान खोली और कारोबार शुरू कर दिया। कुछ जायदाद फ़रोख्त करके कर्ज अदा किया, कुछ रुपया दुकान में लगाया। बहरहाल काम चल पड़ा। एक रोज़ सुबह सवेरे एक निहायत हसीन औरत चंद कनीज़ों के साथ मेरे दुकान पर आई और ज़रबफ्त के थान तलब किए। मेरे पास तो इतना कीमती कपड़ा कहाँ था। बराबर के दुकानदार से लाकर मैंने उसको दिखाया। उसने चंद थान पसंद किए और साथ लेकर चली गई। मैं उसको देखकर मबहूत हो गया। चुनाचे मैंने रुखसत होते हुए ना तो कीमत का देखा और ना उसका पता मालूम किया। रौबे हुस्न से मैं ज़बान तक ना हिला सका। जब वो औरत जा चुकी तो मैंने अपनी हालत पर गौर किया कि तकरीबन 5000 दिरहम का कपड़ा दूसरों से लेकर दिया, लेकिन अदायगी की सबील क्या होगी। मैं तमाम रात फ़िक्र और इसकी याद में परेशान रहा। अगले रोज़ मैंने दुकान खोली और अभी पूरी तरह सफाई भी ना की थी कि वही औरत अपनी कनीज़ों के साथ आई और दिरहमों की थैलियाँ मेरे सामने डालकर कहने लगी कि कल कीमत देना भूल गई थी, ये दिरहम गिन लो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और दिरहम गिनने लगा, लेकिन मेरे जज्बात मोहब्बत बेदार हो गए। जी चाहता था कि इसके कदमों में सर रख कर अर्ज़ हाल कर दूँ। दिरहम गिनते वक्त मैं बराबर हैरानकुन आंखों से इसकी रुख ताबा की बलाएँ लेता रहा। बार बार मेरे हवास बहक जाते। गालिबन वो मेरी कैफियत को समझ गई थी, क्योंकि वो खामोश बैठी हुई मेरी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। बहरहाल कीमत मेरे सुपुर्द करके वो नाज़नीन वापस चली गई और मेरे सब्र करार को भी अपने साथ ही ले गई। फिर 1 माह तक मैंने उसको न देखा, लेकिन इस दौरान मैं एक एक मिनट के लिए भी उसको न भूला। रातों को ख्वाब में वही हसीन चेहरा नज़र आता। तमाम दिन इसी राह को तकते तकते जिससे वो दोबारा आई थी मेरी आंखें थक जाती। 1 महीने के जानलेवा इंतज़ार के बाद एक रोज़ इसकी कनीज़ आई और कहने लगी कि हमारी बेगम ने तुम्हें सलाम कहा है और खैरियत पूछी है। मैंने इस कनीज़ की मार्फत अपना हाल दिल इस खातून तक पहुंचा दिया और कह दिया कि अगर आपने तवज्जो न की तो मैं ज़िंदा न रह सकूँगा। चंद रोज़ बाद फिर कनीज़ आई और कहने लगी, हमारी बेगम खुद भी तुम्हें चाहती हैं। वो मलका ज़ुबैदा की चहीती कनीज़ है। उन्होंने मलका से दरख्वास्त की थी कि वो तुमसे शादी की इजाज़त दी। मलका ने कहा है कि वो पहले तुम्हें देखना चाहती हैं। चुनाचे आज तुम दजला के करीब मस्जिद ज़ुबैदा में ठहरो। रात को किसी वक्त हमारी खातून खुद आकर तुम्हें ले जाएगी। ये मिजदा सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। दुकान से उठकर मैंने गुस्ल किया और हस्ब तौफीक उम्दा लिबास पहना और बाद मगरिब मस्जिद ज़ुबैदा के पास जाकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वो क़ताला आलम एक कश्ती में आई और मेरे पास बैठ गई। ख्वाहिश जज्बात से मेरी ज़बान बंद थी। मैंने अपना सर इसके कदमों में रख दिया और अपने आंसुओं से इसके पैरों को तर कर दिया। उसने मोहब्बत से मेरा सर उठाया और सीने से लगाकर देर तक तसल्ली और तशफ़ी देती रही। फिर मुझे एक संदूक में बंद करके कश्ती में रखा गया और वो कश्ती मलका ज़ुबैदा के महल के करीब ठहरी। चंद ग़ुलामों ने वो संदूक उठाकर मलका के सामने ले जाकर रख दिया। ग़ुलामों के चले जाने के बाद
ملکہ زبیدہ نے مجھے باہر نکلوایا اور میرے حالات حسب و نسب دریافت کیا، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ میں تمہاری شادی اپنی پیاری کنیز سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اس کو خوش رکھ سکو گے۔ میں نے جھک کر ملکہ کے زیر قدم بوسہ دیا اور دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میں ان کی خوشنودی کے لیے اپنی جان تک نثار کر دوں گا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس کو الگ مردانہ حصے میں رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر شادی مناسب نہیں، اور ملکہ نے وعدہ فرمایا کہ خلیفہ سے میں خود اجازت حاصل کر لوں گی، لہٰذا مجھے ایک بہت خوشنما جگہ رہنے کے لیے دی گئی۔ دن میں 2-4 بار محبوب کنیز میرے پاس آتی، 2-4 پیار محبت کی باتیں کرتی، میرے زخم دل پر اپنی تشفی کا مرہم رکھتی۔ اسی طرح دن بسر ہوئے، آخر ایک روز ملکہ نے میری شادی کی اجازت حاصل کر لی اور قاضی صاحب کو بلا کر نکاح کر دیا۔ سب کو کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا اور اس کے قریب بیٹھا تو اس نے ایک دم شور مچا دیا کہ دور ہو جا، میرے قریب نہ آ، میں سخت پریشان تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں کنیزیں جمع ہو گئیں، میری دلہن برابر اصرار کرتی رہی اس کو دور ہٹاؤ۔ جب میں نے اصرار دریافت کیا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں کس بیوقوف نے تربیت دی تھی کہ لہسن پلاؤ کھاؤ؟ تم نے صابن و سندل سے ہاتھ صاف نہیں کیے، منہ سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، تم اس قابل نہیں کہ کسی اعلیٰ صحبت میں جا سکو، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے کٹوا دیے اور عہد کیا کہ آئندہ میں لہسن پلاؤ نہیں کھاؤں گا، یا کھانے کے بعد صابن و سندل سے خوب ہاتھ دھو لیا کروں گا۔ 2-4 روز میں میرے زخم اچھے ہو گئے اور میرے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگی۔ اکثر مجھے پیار کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگا کرتی۔ وہ کہا کرتی تھی کنیز ہونے کے باوجود محل میں رہنے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت غصے میں مجھ سے یہ حرکت ہوئی۔ بہرحال آئندہ زندگی میں بہت باوفا بیوی ثابت ہوئی، لیکن 2 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے یکے بعد دیگرے 4 عقد کیے، لیکن چاروں بیویاں مر گئیں۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر ترک وطن کر دیا اور جگہ جگہ سیر و تفریح کرتا پھر رہا ہوں۔